धनु राशि, अगर जुलाई 2026 आपके जीवन का वह महीना हो जहां एक छोटा सा निर्णय आने वाले कई महीनों की दिशा बदल दे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि इस महीने ग्रहों की ऊर्जा, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी तीनों एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस महीने के बीच एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो आपकी सोच बदल सकता है। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टिक इको टैरेट चैनल। आज हम करेंगे धनु राशि का जुलाई 2026 ट्रिपल एनर्जी रीडिंग, जहां हम समझेंगे ग्रहों की चाल, टैरो की आध्यात्मिक ऊर्जा और न्यूमरोलॉजी के संकेत, ताकि पूरे महीने को एक नई दृष्टि से समझा जा सके। यह एक आध्यात्मिक व्याख्या है जिसे आत्मचिंतन और प्रेरणा के रूप में ही देखें। 1 जुलाई से 7 जुलाई, जुलाई का पहला सप्ताह धनु राशि वालों के लिए रफ्तार से ज़्यादा दिशा का सप्ताह साबित हो सकता है। आपके मन में कई योजनाएं चल रही हों, लेकिन हर योजना पर एक साथ काम करने के बजाय एक सही लक्ष्य चुनना ज़्यादा लाभदायक महसूस होगा। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह समय अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने का हो सकता है। कभी कभी सफलता ज़्यादा मेहनत से नहीं, सही दिशा से मिलती है। कामकाज के क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी या सीखने का अवसर सामने आ सकता है। अगर आप नई नौकरी या करियर बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचिए और पहले पूरी जानकारी जुटाइए। पैसों के मामले में अनावश्यक खर्च पर ध्यान दें, आगे चलकर राहत दे सकता है। इस सप्ताह जो टैरो ऊर्जा सामने आती है वह है द फूल। यह कार्ड नई शुरुआत, साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि हर बड़ी यात्रा के पीछे पहले कदम ही होता है। अगर आपके मन में किसी नए सपने की शुरुआत करने का विचार है, तो यह समय उसे गंभीरता से देखने का हो सकता है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जुलाई के पहले सप्ताह में नंबर 5 और नंबर 1 की ऊर्जा प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 5 परिवर्तन और नए अनुभवों का संकेत देता है। नंबर 1 नई शुरुआत और आत्मविश्वास का। लेकिन दूसरे सप्ताह में एक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आपके करियर और रिश्तों दोनों की दिशा बदल सकता है, और वहीं से जुलाई की असली कहानी शुरू होगी। अब शुरू होता है जुलाई का दूसरा सप्ताह 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, और यहीं से ब्रह्मांड आपको एक ऐसा अवसर दिखा सकता है जिसे पहचानना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आसान होगा जो धैर्य बनाए रखेंगे। क्योंकि हर दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलता, लेकिन जो सही दरवाज़ा खुलता है वह पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। कोई नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट आपकी क्षमताओं को सामने लाने का मौका दे सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। पहले अवसर को समझिए, फिर कदम बढ़ाइए। अगर आपका अपना व्यवसाय है तो पुराने नेटवर्क या किसी पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। याद रखिए, रिश्ते कई बार सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। रिश्तों की बात करें तो इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो खुलकर बात करना चुप रहने से बेहतर हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी यात्रा, ऑनलाइन बातचीत या नए सामाजिक दायरे में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी में भावनात्मक निर्णय लेने से बचिए। समय सच्चाई को स्वयं सामने ले आता है। अब देखते हैं दूसरे सप्ताह का टैरो संदेश, और जो कार्ड सामने आया है वह है व्हील ऑफ फॉर्चून का।
यह कार्ड भाग्य परिवर्तन और नए जीवन के नए चक्र का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत देता है कि जो परिस्थितियां लंबे समय से स्थिर थीं, उनमें अब बदलाव की शुरुआत महसूस हो सकती है। लेकिन भाग्य साथ उनका ही देता है जो अवसर आने पर कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। आर्थिक मामलों में कोई नया स्रोत, नई योजना या अतिरिक्त आय के बारे में सोचने का समय हो सकता है। हालांकि बड़े निवेश या जल्द लाभ के वादों से सावधानी रखना बेहतर होगा। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इस सप्ताह नंबर 3 की ऊर्जा प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 3 रचनात्मकता, सीखने और नए विचारों का अंक माना जाता है। अगर आपके मन में कोई नया कौशल सीखने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार है तो उसे टालिए मत। लेकिन अभी जुलाई का सबसे शक्तिशाली चरण बाकी है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद एक ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो आपके करियर, धन और व्यक्तिगत जीवन तीनों को नई दिशा दे सकता है। और अगला टैरो कार्ड पूरे महीने की सबसे गहरी सीख लेकर आता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं और बताइए आप जुलाई में सबसे बड़ा बदलाव किस क्षेत्र में चाहते हैं, करियर, लव, मनी या लाइफ गोल्स। अब शुरू होता है जुलाई का सबसे शक्तिशाली चरण, क्योंकि 16 जुलाई के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है। क्या आप सच में उस जीवन के लिए तैयार हैं जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी? यही कई धनु राशि वालों के लिए एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। धनु राशि की सबसे बड़ी पहचान हमेशा आगे बढ़ना रही है, लेकिन इस सप्ताह सिर्फ तेजी से आगे बढ़ना काफ़ी नहीं होगा, सही दिशा में बढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कुछ लोग अपनी सोच बदलेंगे, कुछ लोग अपनी आदतें बदलेंगे और कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को देखने का नज़रिया बदल देंगे। याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी किस्मत बदलने की शुरुआत होती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की नज़र में आ सकती है। हालांकि सफलता तुरंत दिखाई दे यह ज़रूरी नहीं, लेकिन आप जो नींव अभी बना रहे हैं वही आने वाले समय में मजबूत परिणाम दे सकता है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो विस्तार, नया मार्केट या डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर कदम बढ़ाने का विचार आ सकता है। छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। रिश्तों में यह सप्ताह सिर्फ प्यार का नहीं, विश्वास का होगा। अगर कोई रिश्ता समझ और सम्मान पर टिका है तो वह और मजबूत महसूस हो सकता है। अगर कोई दूरी है तो पहले सुनिए और फिर बोलिए। कभी कभी एक शांत बातचीत लंबे समय की उलझनें सुलझा देती है। और अगर आप सिंगल हैं तो पहले खुद को समझना किसी नए रिश्ते की शुरुआत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अब समय है इस महीने के सबसे शक्तिशाली टैरो कार्ड का, और जो कार्ड सामने आया है वह है टेम्परेंस का। यह कार्ड संतुलन, धैर्य और सही समय का प्रतीक माना जाता है। यह याद दिलाता है कि हर इच्छा उसी समय पूरी होती है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। अगर चीज़ें आपकी उम्मीद के अनुसार धीरे चल रही हैं तो हो सकता है ब्रह्मांड आपको बेहतर समय के लिए तैयार कर रहा हो। इस सप्ताह नंबर 7 की ऊर्जा प्रमुख महसूस हो सकती है। आत्मचिंतन, सीखने और आध्यात्मिक विकास का अंक माना जाता है नंबर 7। अगर इस समय आपको अकेले समय बिताने, नई किताबें पढ़ने या ध्यान करने का मन करे तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार सबसे बड़े उत्तर शांति में ही मिलते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा संदेश बाकी है, क्योंकि 24 जुलाई के बाद एक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आपके करियर, धन और जीवन के उद्देश्य तीनों को नई दिशा दे सकता है। अंतिम टैरो कार्ड में पूरे जुलाई महीने का सबसे प्रेरणादायक संदेश लेकर आया है, जिसे मिस करना शायद इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। धनु राशि सप्ताह
24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सुनिए पूरे जुलाई महीने का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि 24 जुलाई के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि पिछले कई दिनों से जो रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था वह अब धीरे धीरे साफ होने लगा है, और यही कई धनु राशि वालों को अपने जीवन की दिशा को लेकर नई स्पष्टता मिल सकती है। करियर की बात करें तो महीने के अंतिम दिनों में आपको अपनी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। अगर आपने पिछले महीनों में खुद को लगातार मेहनत और बेहतर बनाने की कोशिश की है तो अब आपकी पहचान बनने की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां, नई भूमिका और अपने कौशल दिखाने का अवसर मिल सकता है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन ज़रूर दिखाई देने लगती है। आर्थिक मामलों में यह समय बुद्धिमानी से योजना बनाने का हो सकता है। अगर कोई नया अवसर सामने आए तो पहले पूरी जानकारी लें, फिर निर्णय करें। छोटे छोटे सही फैसले भविष्य की बड़ी स्थिरता बन सकते हैं। अपनी कमाई के साथ साथ अपनी सीख में भी निवेश कीजिए, यही सबसे बड़ा धन है। रिश्तों में अब समय दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलने का है। अगर कोई रिश्ता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तो उसकी कदर कीजिए। अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी ऊर्जा कम कर रहा है तो सीमाएं तय करना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। याद रखिए, हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। अब समय है पूरे जुलाई महीने के अंतिम टैरो संदेश का, और जो कार्ड सामने आया है वह है द सन। यह कार्ड खुशी, आत्मविश्वास, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद होता है। अगर आपने धैर्य, विश्वास और लगातार प्रयास बनाए रखे तो आने वाला समय आपको नई प्रेरणा दे सकता है। अब पूरे महीने की न्यूमरोलॉजी ऊर्जा देखें तो सबसे अधिक प्रभाव 1, 3 और 7 नंबर का ही दिखाई देता है। 1 नंबर नई शुरुआत का साहस, 3 नंबर रचनात्मक सोच और संवाद, 7 नंबर आत्मचिंतन और भीतर की आवाज़ पर भरोसा। अगर ये अंक बार बार आपके सामने आए तो उन्हें रुक कर सोचने और अपने अगले कदम को समझदारी से चुनने की याद दिलाने का संकेत मानिए। इस महीने प्रेरणा के रूप में आप इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। प्रेरणादायक रंग पीला, रॉयल ब्लू और बैंगनी होगा। प्रेरणादायक दिन आपका गुरुवार और रविवार होगा। इन दिनों नई योजना सीखने और आत्मचिंतन के लिए समय निकालना अच्छा महसूस हो सकता है। धनु राशि, यह महीना आपको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, हर अवसर तुरंत पहचान में नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाता रहता है वही समय आने पर सबसे ऊंची उड़ान भरता है। इस रीडिंग का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे विश्वास और साहस और सकारात्मक सोच को जगाना है। अगर आपने यह पूरी रीडिंग देखी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, विश्वास, और बताइए जुलाई 2026 में आप किस क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव चाह रहे हैं। करियर, लव, मनी, पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आपने अभी तक मिस्टिक इको टैरोट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सभी 12 राशियों के लिए ऐसे ही ग्रह गोचर, टैरो और न्यूमरोलॉजी की मासिक रीडिंग लेकर आने वाले हैं। अपना विश्वास बनाए रखिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय श्री राम।